नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ पीएचडी कर डॉक्टर की उपाधि हासिल करने वाले राजू चतुर्वेदी जी से। राजू जी, ये बताइए कि जी, जी। ये पीएचडी होती क्या है और ये इसमें किस प्रकार की चुनौती आती है इसे करने में? सर एक्चुअल पे क्या है कि जैसे आपने पूछा पीएचडी क्या है, ये इसका फुल फॉर्म ही होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और जो भी मतलब पीएचडी करना चाहते हैं इन फ्यूचर या जो कर रहे हैं, उनके लिए तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में। जैसे अपन लोगों ने पीएचडी किया, हम लोगों के लिए मतलब पैसे की प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, है ना। तो मेरे लिए मतलब एक कैमरा क्या होता है कि हमको बर्ड्स को वॉच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मुझे अच्छे लेंस का डीएसएलआर कैमरा चाहिए, हमको बाइनाकुलर चाहिए, और इतना सब कुछ एक किसान के बेटे को कर पाना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन आपने किया उसे। हाँ, मैंने फिर भी मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैंने दोस्तों से मांग करके किसी तरह से हमने पीएचडी को कंप्लीट किया। अच्छा, इसके लिए प्रोसीजर क्या है? किस तरह से पीएचडी करते हैं? मतलब एग्जाम होता है, क्या होता है? हाँ, पहले क्या होता है कि पहले जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। सब यूनिवर्सिटीज नहीं कराती, कुछ जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस हैं कि जो नेट सेट होंगे या जेआरएफ होंगे वही सिर्फ पीएचडी करेंगे, ऐसा मतलब इन फ्यूचर प्लान है। बट अपनी एपीएस जो है वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराई, और 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जनरल कैटेगरी का उसमें 50% रहता है, कट ऑफ रहता है, और ओबीसी का 45 रहता है, और एसटी एससी का 40 रहता है। ये पीएचडी करने के बाद लोग किस फील्ड में जाते हैं, ये क्या सब आ, करते हैं? वो कुछ वो या तो रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट मतलब और अच्छा कुछ कर सकते हैं, या तो वो फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप ये बताइए, आपने किस विषय पर पीएचडी की और इस दौरान आपको किस प्रकार की हाँ परेशानी? हाँ, गुड क्वेश्चन। मेरा प्रवासी पक्षियों पे था रिसर्च, और नीथोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिवर डिस्ट्रिक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू माइग्रेटरी बर्ड्स पे मैंने किया। जो मेरी स्टडी साइट थी वो थी गोविंदगढ़ रीजन था, और बिहार विषय रीजन था। हमने भी गोविंदगढ़ और बिहार रीजन को मैंने इस लिए मतलब चूज किया रिसर्च के लिए कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो थी वो हेल्दी है। तो ये कैसे उसमें प्रवासी पक्षी का आपने किया कि है क्या? थोड़ा विस्तार से बताएं। प्रवासी पक्षी क्या होता है कि जब अपने उत्तर भारत में बर्फबारी होती है, तो उनके खाने को रहने के क्या होती है प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको होने लगती है, तो वो मतलब अच्छे हैबिट और हैबिटेट में जाने की कोशिश करती हैं। तो वो क्या होती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, प्रवासी पक्षियाँ होती हैं, वो दिल्ली और ग्वालियर के रास्ते होते हुए रीवा पहुँचती हैं। अच्छा, तो आपने और यहाँ वो विंटर सीजन जी। जी बताएं। हाँ, क्या है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो रीवा में सबसे ज़्यादा विंटर सीजन पे ही आती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि सैंड पाइपर है, वुड सैंड पाइपर है, मार्स सैंड पाइपर है, कॉमन सैंड पाइपर है, कॉमन कूट है, गोल्डन प्लॉवर है, गैडवॉल है। तो ये प्रवासी पक्षी अपने यहाँ आते हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल। कुछ मैंने मैंने जो टोटली है 43 स्पीसीज पाई माइग्रेटरी बर्ड्स की, उसमें से 12 उन फैमिली थी, 8 ऑर्डर की थी, जिसमें से 17 कॉमन बर्ड्स थी माइग्रेटरी बर्ड्स, और अनकॉमन 27 थी। ये प्रवासी पक्षी कुछ निश्चित तो होते हैं कि बस यही यही आएंगे, कुछ होता है इसमें? जस्ट फिर से प्लीज। जैसे कि कुछ निश्चित होता है कि मतलब यही यही पक्षी आएंगे, इसी प्रजाति की नहीं आएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि इसी स्पीसीज की आएंगी, बट मेरे रिसर्च में 43 स्पीसीज मुझे मिली यहाँ रीवा में। तो आपने जैसे रिसर्च किया तो पिछले कुछ सालों में प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ी है, घटी है, क्या? मैं फर्स्ट टाइम पे रीवा में माइग्रेटरी बर्ड्स पे मैंने रिसर्च किया, तो अभी तो ये मैं नहीं बता सकता कि मतलब बर्ड्स जो प्रवासी पक्षियां हैं उनकी जो क्वांटिटी थी वो अधिक थी या कम थी, ये मैं नहीं कह सकता अभी कुछ भी, लेकिन मुझे मतलब अच्छी खासी संख्या में यहाँ प्रवासी पक्षियां देखने को मिली। अच्छा, जैसे आपने ये पीएचडी किया, पीएचडी के दौरान आपको किस प्रकार की परेशानी आपके सामने है? क्योंकि आप किसान के बेटे हैं, जी काफी जी पैसा भी इसमें जी लगता होगा। जी जी जी। कैसी दिक्कतें आई आपको? सर मेरे लिए तो रियली बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिनके जैसे डॉक्टर नीलेश जी ने बताया कि गाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गाइड ढूंढना। और मुझे गाइड मिले भी, डॉक्टर उमेश पांडे जी मॉडल साइंस के थे। तो उनकी अचानक से मृत्यु हो गई, और मुझे फिर बाद में डॉक्टर शालिनी कुंदेर के निर्देशक में करना पड़ा। और फिर जैसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे आपको फील्ड पे जाना है, तो फील्ड के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। जैसे बारिश है, अब बारिश में अपन कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैमरा है, कैमरा भीग सकता है, खराब हो सकता है, बाइनाकुलर है। और ठंडी के मौसम के कोहरे में क्या होता है कि विजुअलिटी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण मतलब वॉचिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और मतलब आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। जो पीएचडी करके शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मतलब वो कुछ भी करें, है ना, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो
वो उसी फील्ड में रिसर्च करें और देश और समाज को गौरवान्वित करें और अच्छे अच्छे रिसर्चर निकले हमारे देश में।